कि कोचा दामन में इस बार चाहे टिकट मास्टर मुजाहिद को मिले या फिर आरजेडी से इजहार एसपी साहब को मिले, इन दोनों में से आरजेडी का टिकट किसी को भी मिल जाए, जिनको मिलेगा उनका कार्यकर्ता बेझिझक खुशी मनाओ। लेकिन हम लोगों के सामने आप लोगों को दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मैदान में आएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं और एक भी वोट इधर से उधर होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह पूरा कोशिश करेंगे कि एमआईएम को उस तरह से जिताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में कोचा दामन सीट का चर्चा हो और पूरे सीमांचल के हर एक असेंबली सीट का चर्चा हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर एक असेंबली सीट आता है जिनका नाम है कोचा धामन। वहां पर आप लोगों को मालूम होगा, उसके बारे में मैंने काफी वीडियो बनाया है, खास करके मास्टर मुजाहिद साहब के ऊपर और इजहार एसपी साहब के ऊपर। फिर से आज मैं उन्हीं दोनों के जो चाहने वाले हैं और उनके जो कार्यकर्ता है उन लोगों को लेकर बात करूंगा। ये दोनों के दोनों अभी जो है मास्टर मुजाहिद साहब और इजहार एसपी साहब दोनों आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इजहार एसपी साहब को आप लोग जानते होंगे कि एआईएमआईएम पार्टी से जीतकर आरजेडी में ज्वाइन हुआ था और मास्टर मुजाहिद साहब जो कि अभी मौका देखकर चौका मारने के बारे में सोचा है और वो इस टाइम पर आरजेडी पार्टी में ज्वाइन हुआ है जब उसको लगा कि हमें आरजेडी से टिकट मिल जाएगा और अगर हम जीत जाएंगे कोचा दामन से तो हमको मंत्री या फिर कोई बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन यह एक अलग टॉपिक है कि उसके साथ ऐसा होगा या नहीं होगा नहीं मालूम। लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर साफ साफ कहना चाहता हूँ इन दोनों के कार्यकर्ताओं से कि आप लोग जो अपने बीच में लड़ रहे हो कि इनका टिकट फुर उनका टिकट फुर, ये सब कुछ फुर होने वाला है नहीं। वैसे तो इस बार कोचा दामन में टिकट इजहार एसपी साहब को ही मिलने वाला है, हालांकि वो जीतेंगे नहीं। इजहार एसपी साहब को आरजेडी टिकट देंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाएगा किसी भी हाल में। इजहार एसपी साहब जीतेगा नहीं। और रहा सवाल मास्टर मुजाहिद साहब का, तो मास्टर मुजाहिद साहब को ये जो तेजस्वी यादव है वो यहाँ से बोल के गए हैं कि हम किसी को नाराज होने नहीं देंगे। कोचा दामन में आया था और ये बोल कर गया था कि हम किसी को नाराज होने नहीं देंगे। एक नंबर का झूठा और मक्कार अगर है तो वो तेजस्वी यादव है। सबसे पहली बात, अगर मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट देंगे तो इजहार एसपी साहब दुखी होंगे और इजहार एसपी साहब को टिकट देंगे तो मास्टर मुजाहिद साहब दुखी होंगे। पर कोचा धामन में वो जो भव्य मिलन समारोह किया गया था उसमें तेजस्वी यादव आए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम किसी को नाराज होने नहीं देंगे। यहाँ पर तो दोनों में से एक को नाराज होना ही पड़ेगा। तो मैं इन दोनों के चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, तसल्ली रखो, वक्त का इंतजार करो, अपने आपस में मत लड़ो, कोई फायदा नहीं है। और इनका टिकट फुर उनका टिकट फुर ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी यादव जिनके सर पे हाथ रखेगा उसी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर चांस जो है इजहार एसपी साहब को टिकट मिलने का है। तो इजहार एसपी साहब के जो चाहने वाले हैं आप लोग अभी उछल कूद कर लीजिए, लेकिन जब सामना होगा एआईएमआईएम पार्टी से फिर उस समय आप लोगों को दुखी कर देंगे। टेंशन मत लो, अभी आप लोग खुश रहो, खुशियां मनाओ, क्योंकि जब हमारे सामने आओगे तो हम लोग जवाब देने का काम करेंगे कि आरजेडी में रहकर कौन सा बड़ा तीर मार लिए और कौन सा बड़ा काम कर दिए। कुछ लोग एआईएमआईएम पार्टी पर आरोप भी लगाते थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि हम यहाँ पर कोचा दामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, अवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, बहुत सारा वादा किया था। इस बात का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ किया था वादा, अगर पूरा नहीं किया तो इस पे मतलब हमारे ऊपर कोई ये तोहमत लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी विधायक जीत कर आए थे वो सब के सब भगोड़े लालची पैसे के चक्कर में दूसरे पार्टी में जाकर ज्वाइन किया। अगर नहीं करता तो शायद के जो असदुद्दीन अवैसी साहब वादा किया था तो वो पूरा कर देता। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, खास करके फेसबुक में एक वीडियो बड़ा ही तेजी से वायरल किया जा रहा है, खास करके हमारे एआईएमआईएम पार्टी के विरोधियों के द्वारा, जो कि मैंने एक बड़े ही जिम्मेदार आदमी के प्रोफाइल से शेयर किया हुआ वीडियो देखा। उसमें हमारे शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक मंच से बोलते हुए नजर आते हैं कि एक हॉस्पिटल में ब्लड का जरूरत था, ओ पॉजिटिव ब्लड का, और वहाँ पे जब बोला गया कि ओ पॉजिटिव ब्लड किसका है तो मैंने हाँ कहा और मैंने कहा कि मतलब मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड है। तो उन्होंने बुलाया और मैं गया वहाँ पर। एक दिन में मैंने 15 बोतल ब्लड डोनेट किया। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस वीडियो की कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो
चाहे तो एआई से एडिटिंग किया हुआ है या फिर कोई असदुद्दीन अवैसी साहब का नकल किया है और इस वीडियो को बिना मतलब का चलाया जा रहा है। हो सकता है कि बोलने में मिस्टेक हो, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को कि असदुद्दीन अवैसी साहब बोलने में मिस्टेक करेंगे। तो यहाँ पर सरे से मैं इस वीडियो का इनकार करता हूँ कि ये वीडियो एआई से एडिटिंग है। ये नहीं मान सकता कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोला है इस बात को। ये बिल्कुल कोई बंदा जानबूझकर ये इल्जाम लगाने के लिए ऐसा किया है और रात सवाल इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। ये बिना मतलब का इस मामले को उछाला जा रहा है और इसमें लिखते हैं कि देखिए सदर साहब मतलब 15 बोतल ब्लड एक दिन में दान करते हैं, तो यह कहाँ तक मुमकिन हो सकता है। इसका मतलब उनको झूठा साबित करने का कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये सब एआई एडिटिंग भी हो सकता है या फिर कोई बदनाम करने के लिए इस तरह से आवाज चेंज करके बोल सकता है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब का सब कोई नकल करना चाहता है, चाहे वो बुरा इंसान हो या अच्छा इंसान हो। तो उसी हिसाब से हो सकता है कि उनका कोई नकल कर रहा हो। लेकिन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं सबसे आखिरी में ये बताना चाहूंगा कि कोचा दामन में इस बार चाहे टिकट मास्टर मुजाहिद को मिले या फिर आरजेडी से इजहार एसपी साहब को मिले, इन दोनों में से आरजेडी का टिकट किसी को भी मिल जाए, जिनको मिलेगा उनका कार्यकर्ता बेझिझक खुशी मनाओ। लेकिन हम लोगों के सामने आप लोगों को दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग मैदान में आएंगे तो फिर रुकेंगे नहीं और एक भी वोट इधर से उधर होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह पूरा कोशिश करेंगे कि एमआईएम को उस तरह से जिताऊं कि पूरे हिंदुस्तान में कोचा दामन सीट का चर्चा हो और पूरे सीमांचल के हर एक असेंबली सीट का चर्चा हो। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर अगले वीडियो का तैयारी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।